हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बारिश होके हटी है और मैं छत पे हूँ। और पीछे देखिए पहाड़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत लाइटली से, ना मात्र से, क्योंकि बादल है बहुत ज़्यादा। और अभी भी ना जैसे फूर सी पड़ रही है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। मौसम अच्छा हो गया तो ऊपर आ गई हूँ, ऑफ कोर्स आना ही था। और लंच नहीं बनाना आज मुझे, मैं कितनी खुश हूँ ना। कल जो नूडल्स बनाए थे ना वो बहुत ही टेस्टी बने थे और वो बच गए हैं, वो सारे नहीं खा पाए। एक्चुअली रात में इतना नहीं होता, कह तो दिया था बच्चों ने, लेकिन फिर उनको ही लगा कि नहीं मन नहीं कर रहा, अब इतने ज़्यादा नहीं खाने थे। ज़्यादा तो खैर नहीं बनाए थे, मैंने हाफ़ पैकेट ही बनाया था, लेकिन फिर भी वो नहीं लगे। तो फिर अब ब्रेड पड़ी है मेरे पास, उसकी सैंडविच बना दूंगी। और लंच नहीं बनाना, लंच से फ्री हूँ, इसीलिए तो ऊपर आ गई हूँ। अभी 12 भी नहीं बजे हैं, 11 सवा 11 बजे का टाइम है। और अच्छी खूब सारी बारिश हुई है। बारिश एक्चुअली 2 दिन से हो रही है और ठंड लग रही है। अब पंखे में भी ठंड लग रही है, पंखा भी स्लो करना पड़ता है, या बंद करके रखो तब भी ठीक लग रहा है। तो मौसम बदल रहा है, होप सब शहरों में हो रही होगी बारिश, क्योंकि टीवी में तो ये दिखा रहा है कि अच्छी बारिश सब जगह हो रही है और मौसम चेंज हो गया है। तो जो बनाए थे मैंने इंदर के लिए शेज़वान नूडल्स, वो बहुत ही स्पाइसी और तीखे बने थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि चटनी में जो शेज़वान चटनी है, चटनी सॉस जो भी कहेंगे, उसको मैं दो तरीके से मतलब कर लूँगी। हाफ़ बच्चों के लिए रख लूँगी थोड़ा ज़्यादा मीठा डाल के, और अपने वाली मैंने तीखी बनाई थी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही तीखी हो गई है। और सी सी वाला वो बनी थी नूडल्स भी, क्योंकि चटनी अच्छी मैंने डाली। एक्चुअली मैंने पहले थोड़ी कम डाली, इंदर ने बोला नहीं और डालो और डालो, तो डाल दी। वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गई, मज़ा तो आया लेकिन तीखी भी बहुत थी। और बिंदी मेरी मुझे ऐसे लग रही है कि बड़ी लग रही है ज़्यादा। माँ ही ने मुझे बोला मम्मा अब छोटी बिंदी लगाया करो, अब आपके फेस पे ये बड़ी बिंदी अजीब लगती है, अब आपका फेस पतला हो गया पहले से। तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मैं खुश हो गई, मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा। लेकिन मुझे भी आज लग रहा है कि ये वाले साइज़ की बिंदी थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे फेस पे। लगा तो मैंने ली है। तो अभी जाऊंगी नीचे, और काम तो कोई करना नहीं है, खैर फ्री हैं। और मैंने मंगाया था इंदर से फेविकोल, और वो 2-3 दिन मंगाने के बाद में आ गया। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने इंदर से बोला कि मुझे फेविकोल चाहिए। मैंने कभी ऐसी चीज़ें उनसे मंगवाई नहीं, जैसे बच्चे पहले छोटे थे तो असाइनमेंट्स उनके नहीं होते थे इस चीज़ से रिलेटेड, तो बड़े हो गए हैं तो खुद भी फ़ोन कर देते हैं। या मतलब फेविकोल मुझे नहीं याद मैंने मंगाया हो कभी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फेविकोल चाहिए। और मैं ना, जब मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं कर कुछ और रही होती हूँ, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, प्लानिंग्स चल रही होती हैं, तो ध्यान कहीं और था। कुछ करते करते मैंने उनको कह दिया कि फेविकोल चाहिए, और उन्होंने मुझे कहा कि खाना है। क्योंकि मैं अक्सर कुछ बनाना हो कुछ तो उसी के हिसाब से चीज़ें मंगाती हूँ, खाने वाले से रिलेटेड, बनाने वाले से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे बोला खाना है, और मैं काम कर रही थी, मैंने कहा हाँ। सुना नहीं, मुझे ऐसे सुना कि वो कह रहे हैं कि कुछ बनाना है। तो मैंने कहा हाँ। तो वो मेरा मुंह देखने लग गए और हंसने लग गए, कहते अच्छा फेविकॉल इसलिए मंगा रही है कि एक ही बार खिला दूँ और मुंह बंद कर दूँ इनका, फिर से कुछ मांगे नहीं। मैं कहा नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए मंगाना है। मेरे को ऐसे सुना था कि कह रहे हैं कुछ बनाना है, इसीलिए मैंने हाँ बोला था। तो हंसने लग गए और कहने लग गए कि मेरे को ऐसे लगा कि फेविकॉल इसलिए मंगा रही है कि अब एक ही बार इनको खिला के मुंह बंद कर दूँ, रोज़ रोज़ बनाने से छुट्टी हो जाएगी। तो फेविकॉल आ चुका है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो बनाना है। देखते क्या करते हैं। बहुत सालों के बाद ब्रश उठाऊंगी और फेविकॉल और ऐसी चीज़ें उठाऊंगी, क्योंकि मन कर रहा है करने को, तो वो करूँगी। आज लंच से तो फ्री हूँ, देखिए शायद स्टार्ट कर दूँ चीज़ें अगर मिल गई मुझे, क्योंकि दिमाग वो नहीं है, मतलब क्या बताऊँ क्या करना है, काफ़ी चीज़ों में चल रहा है। एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ करना है, कुछ चल रहा है दिमाग में। तो नीचे जाएंगे और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं नीचे, और हम लोग नीचे ही बैठ गए हैं फर्श पे। मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिया नीचे ताकि गंद ना मचे। और ये मेरे पास कोई पुरानी कैटलॉग पड़ी हुई थी, बहुत पुरानी, जो मेरे निफ्ट के दोस्त हैं, अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो वो हंसेंगे, क्योंकि निफ्ट याद आ गया था मुझे भी, और उनको भी याद आ जाएगा ये सब कटिंग सॉचेस देख के। तो ये बुक जो है वो निफ्ट के टाइम से ही मेरे पास कहीं दबी पड़ी हुई थी, तो मैंने निकाल ली थी अभी।
मिल गई थी एक्चुअली मेरे मेरे को, तो फिर दिमाग में वही कुछ चलने लग गया, तो फिर वही शौक जाग गया फिर से। तो इसमें से कुछ खास कटिंग्स तो नहीं निकली थी, इसमें प्रिंट्स ही थे, जैसे कर्टन्स वगैरह के या कॉटन के जो फैब्रिक होते हैं ना उनके प्रिंट्स थे। तो वो मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और साइड पे पड़े हुए हैं टिश्यू पेपर्स, ईयरबड्स, ब्रश, और एक कटोरी ग्लास में पानी, और मोबाइल का एक कवर पड़ा है जो पुराना, जो कि पीला हो चुका है, जिसको मैंने चेंज करना था। तो यही सब चीज़ें पड़ी हैं, और मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ कुछ पीसेस, कुछ प्रिंट मुझे जो अच्छे लगे थे, और मैं मोबाइल के ऊपर सेट करके देख रही हूँ कि किसी तरीके से ये सेट आ जाए। लेकिन इस पूरी कैटलॉग में कहीं पे भी इस साइज़ के, मोबाइल के साइज़ के प्रिंट्स नहीं थे, तो फिर मैंने टिप ट्रिक्स यूज़ किए, क्योंकि जब ज़िद पे आ जाओ करना है तो फिर करके ही हटना था, कुछ तो करना ही था मुझे। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने इसको कटिंग कर लिया, जितना आएगा उतना ठीक है, अदरवाइज स्वॉचेस लगाती जाऊंगी और करती जाऊंगी। तो प्रिंट कटिंग करने के बाद अभी मैंने फेविकोल जो है वो मैं थोड़ा सा लूँगी इस कटोरी में, और उसमें मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी ताकि ये पतला हो जाए थोड़ा सा, इतना गाढ़ा तो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि आप उसे ग्लू की तरह यूज़ कर सकें। और फेविकोल इस वजह से कि थोड़ा पक्का होता है, थोड़ा अच्छे से चिपका रहेगा। तो ब्रश बेचारा भी वो काम का नहीं था, जैसे बता रही हूँ पुरानी चीज़ें निकाली थी, तो फिर ईयरबड का सहारा लिया, और बाद में तो हाथों का भी लिया। आप लोग देखेंगे वीडियो में क्या क्या किया। तो फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा लिक्विड सा हो जाए और मेरे को लगाने में ईजी रहे। और फेविकोल का इतना बड़ा डब्बा मैंने इसी काम के लिए नहीं मंगाया था, एक्चुअली कुछ दिन पहले इंदर को शॉप पे कुछ काम करवाना था, तो वहाँ पे फेविकोल बच गया था, तो पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो मैंने कहा कि मुझे चाहिए तो ले आओ, तो वो ले आए, अभी काम में आ जाएगा मेरे। तो फेविकोल यहाँ पे अच्छे से घुल चुका है, और मैंने यहाँ पे लिया है टिश्यू पेपर, उसकी डबल लेयर मैंने ली है, और मोबाइल के ऊपर मैं इसको रख रही हूँ, और इसको मैं जो लिक्विड बनाया हमने फेविकोल का उसके साथ चिपका रही हूँ। इसके साथ मैं बेस दूंगी, अगर सीधा ही मैं पिक्चर चिपकाने लग जाऊंगी तो वो टिकेगी नहीं इसके ऊपर, क्योंकि वो प्लास्टिक का है और थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे। तो बेस देने के लिए मैं टिश्यू पेपर जो है उसको मैं फेविकोल लगा लगा के इसके ऊपर टिका लूँगी, और उसके ऊपर मैं पेस्टिंग स्टार्ट करूँगी, मतलब ये बेस है हमारा। और फेविकोल अच्छे से लगाने के बाद जो मोबाइल के कवर में होल्स होते हैं, जैसे कैमरा के लिए या फिर चार्जिंग के लिए, जहाँ पे आपने टिश्यू पेपर लगाए हैं, तो वो होल्स को थोड़ा सा मैं होल कर दूंगी, टिश्यू पेपर जहाँ पे लगा हुआ है कैंची या कुछ तीखी चीज़ से वो होल जो बंद हो गए हैं उसको साथ के साथ गीले में ही हम लोग खोलते जाएंगे, क्योंकि जब सूख जाएगा फेविकोल लग जाएगा तो हार्ड होगा, उसमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं बेस दे चुकी हूँ, अभी मैं कोलार्ज जैसे पिक्चर्स इसके ऊपर चिपकाऊंगी, वो मैंने स्टार्ट कर दिया पिक्चर लगानी। और पिक्चर लगाने के बाद भी हम इसके ऊपर जो फेविकोल का ग्लू हमने जो बनाया है वो उसके ऊपर अच्छी एक लेयर बनाएंगे, ताकि ये स्टिफ हो जाए, हार्ड हो जाए उस टाइम पे तो थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि इसके ऊपर हम लोग ग्लू लगा रहे हैं, लेकिन वो ग्लू लगाना ज़रूरी है ताकि वो हार्ड हो जाए, क्योंकि आखिर में है तो ये पेपर ही ना, कागज़ है तो फट जाएगा जल्दी से। तो हमें अच्छी मात्रा में इस पर ग्लू लगाना है, और सारे मोबाइल पे हम लोग कवर करते जाएंगे अपने पिक्चर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास फ्लैट पेपर है, पूरा एक ही आ रहा है, तो अलग बात है। अगर आपके पास मेरे जैसे कुछ टुकड़े हैं और उनके साथ आप कुछ कर रहे हैं, तो फिर उसको लगाते जाएंगे, और नीचे का बेस छुपाते जाएंगे, और ऊपर से फेविकोल जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से हम लोग लगाते जाएंगे। देखिए, ऊपर से हमें ग्लू तो लगाना है, लेकिन बहुत मतलब फ्लैट कर करके लगाना। देखिए मैंने ग्लू लगाया है, लेकिन हाथ से मैं निकाल रही हूँ जो एक्स्ट्रा ग्लू है, क्योंकि हमें उसे प्लेन भी रखना है। अगर वो लाइंस ग्लू की पिक्चर के ऊपर रहेंगी तो सूखने के बाद भी वो दिखेंगी आपको, तो साथ साथ आपको उसको लगाते भी जाना है और प्लेन भी करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने जो दो मेरे पास पिक्चर थी वो मैं लगा चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ना ये तीन कुछ कुशन टाइप थे कुछ, तो वो है, मैं उनकी कटिंग कर रही हूँ शेप के जैसे, शेप जो थी उनकी उसी के हिसाब से, और मैं उसको सेटिंग करूँगी कि कैसे मुझे लगाना है इसको। और यहाँ पे तीनों ही जो टुकड़े हैं मैंने काट लिए, बहुत प्यारे से थे ये, ऊपर से टैडी जैसे बने हुए थे, काट लिया। अब इनको मैं सेट करके मोबाइल कवर पे साइड पे लगाती जाऊंगी, जहाँ जहाँ मेरे को ये लगेंगे कि एडजस्ट हो रहे हैं अच्छे से। तो तीनों ही मैंने लगा दिए हैं, और देखिए कैमरा वाली जगह मैंने अभी भी छोड़ी हुई है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, और अभी भी मेरी काफ़ी जगह बाकी थी साइड्स की,
और छोटे छोटे से कॉर्नर्स थे जो मेरे अभी रहते थे, जो कवर नहीं हुए थे। मैं इसके ऊपर भी अच्छे से ग्लू लगा रही हूँ। और उसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने फिर उसी कैटलॉग में से छोटे छोटे से प्रिंट वाले पिक्चर निकाले थे, और कटिंग मैंने कुछ ट्रायंगल शेप या अलग शेप की थी। है तो वो टुकड़े थे, लेकिन बनने के बाद वो एक अच्छा सा प्रिंट लग रहा था। देखिए यहाँ पे भी छोटी छोटी मैं स्ट्रिप्स जो थी उनको भी मैंने यूज़ किया था, और मैं कवर करती जा रही थी वो सबको। और देखिए यहाँ पे मेरा सारा ही मोबाइल कवर कंप्लीट हो चुका है, सारा ही कवर हो चुका है वो। लेकिन साइड पे जो कैमरा वाली जगह है उसको मैंने कवर करना है, तो छोटे छोटे टुकड़े मैं वहाँ पे ले रही हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर करके, ताकि उसको भी मैं कवर कर लूँ और साइड्स पे भी कवर कर लूँगी। तो ऐसे ही सारा कवर करने के बाद में मैं एक बार फिर से पूरे इस कवर के ऊपर मैं हल्की लेयर इस ग्लू की दूंगी और उसको फ्लैट करती जाऊंगी। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ फाइनल टच, और जो होल्स रह गए हैं साइड में उनको भी मैं खोल लूँगी। और इसके बाद इसे 2 से 3 घंटे मैंने पंखे के नीचे सूखने के लिए रख दिया था। गुड इवनिंग। तो बन गया मेरा मोबाइल केस, तो मैंने बना लिया था, और डिनर की तैयारी भी साथ साथ चल रही है। देखिए क्या बनाया है मैंने। मैंने बनाया आलू। समझ में नहीं आया क्या बनाऊं, क्या करूं। सोच सोच के दाल खाने का मन नहीं था यार। रोज रोज नहीं अच्छी लगती ना, तो मन नहीं था मेरा दाल खाने का, तो फिर आलू बना लिए। मुझे मालूम है कुछ लोग कहेंगे चिप्स जैसे आलू हैं, लेकिन शेप में क्या रखा है, वो बोरिंग सी मोटे मोटे से आलू काटने मुझे तो अच्छे नहीं लगते। मैं बना लेती हूँ वैसे गोल गोल आलू भी, शेप चेंज कर दूँ थोड़ा चेंज हो जाता, थोड़ी बोरियत कम हो जाती है। नहीं तो आलू ही है, पर शक्ल से थोड़ा सा मन बहल जाता है। आओ जी। मम्मा के पापा घर पे ही हैं? हाँ कल घर पे ही है शायद, अभी पता नहीं, पक्का नहीं पता क्या हिसाब किताब है। हमारे यहाँ पे पंजाब में वैसे हो गया स्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ पे क्या कि पहले तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में था, अभी यहाँ पे भी हो गया रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में भी, कि सैटरडे संडे ऑफ रहेंगी दुकानें, और शाम को 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, 7 बजे के बाद कर्फ्यू है। तो इंदर भी आ चुके हैं क्योंकि 8:20 हो चुके हैं, तो इंदर आ गए थे 7 बजे। और अगर यही रहा, मतलब अभी तो कुछ डबल्स है, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुला है, कुछ लोग कह रहे हैं बंद है कल। वैसे इंदर को तो यही पता है कि कल बंद है, तो फिर पापा घर ही हैं कल। अच्छा, तो फिर ऐसा करेंगे, अगर पापा घर रहेंगे ना हम्म। तो हम लेट नाइट सोएंगे, लेट मॉर्निंग उठेंगे और काम नहीं करेंगे और मौज बनाएंगे। अच्छा काम नहीं करेंगे हैं? हाँ। वैसे भी आप कौन सा जल्दी सोते हो, आप लेट ही सोते हो। उठेंगे भी लेट ना। उठते भी आप लेट ही हो वैसे, बाय द वे। आप भी लेट उठना ना। नहीं जी, काम नहीं, काम कौन करेगा फिर। आप तो उठोगे अपना मस्ती से, फिर कहोगे ब्रेकफास्ट में क्या है, लंच में क्या है। हमारी थोड़ी छुट्टी है, आपकी छुट्टी है। उल्टा पापा तो कल घर में है, कल और ज्यादा होगा कि क्या बना रही है अलग से, क्या हो रहा है अलग से। मेरी छुट्टी थोड़ी है, आपकी छुट्टी है। और ये सूख चुका है, मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये सूख गया है और अच्छा लग रहा है। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा गीला गीला बच्चों ने छेड़ दिया था, तो वो हल्का सा हो गया, लेकिन सेट हो गया, पर निशान पड़ गए हैं। लेकिन प्लेन कवर से तो बहुत अच्छा लग रहा है ये ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद ये काम के, दिनों के बाद, सालों के बाद ये काम किया, फेविकोल और ये वो हाथों पे चिपके। तो फिर निफ्ट याद आ गया मुझे कि निफ्ट में करते थे काम, जब प्रोजेक्ट्स मिलते थे हमें और फिर करते थे ये। और इतने सालों बाद मैं कह रही थी ब्रश उठाना, ब्रश तो उठाया नहीं क्योंकि ब्रश मुझे मिला ही नहीं, तो फिर ईयरबड से काम चलाया और हाथों से काम चलाया। लेकिन अच्छा लगा, बहुत देर के बाद मैंने ये काम किया है, लेकिन अच्छा बन गया। केस खराब तो था ही, पीला तो पड़ ही गया था, तो अच्छा बन गया, सूख के बढ़िया हो गया। कुछ मेरे पास एक्चुअली करने का मन था ना, जब मन में हो तो फिर थोड़े में भी इंसान कुछ ना कुछ कर ही लेता है। वो बात थी। बहुत ज़्यादा सामान तो मेरे पास नहीं था। बहुत ज़्यादा सामान हो, अच्छे से हो, ढंग से, तो बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन
समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हो गया। और बिंदी अभी भी मेरी टिकी हुई है, ग्लो इसका बहुत अच्छा है, बड़ी ज़रूर लग रही है लेकिन टिकी हुई है। तो करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल मेरा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए मूड के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।